बॉटल अभी वही रेल मंत्री ये अच्छी घोषणा है और क्या है? जी हाँ, उससे जो भी तो भाई साहब को बाइट ले लो ना आप। एक सेकंड, ये बहुत बड़ी आप लोग पीछे आज रेल मंत्री दिनेश चंद्र त्रिवेदी ने जैसे ही विदिशा के अंदर लोकोफेट इंजन की स्थापना की, जैसी घोषणा की है, विदिशा के शहरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि यहाँ पर लंबे अरसे से किसी भी प्रकार के उद्योग की यहाँ पे स्थापना नहीं थी और बेरोजगारों को इस चीज़ की दरकार थी। और आज यूपीए सरकार, केंद्र सरकार के रेल मंत्री दिनेश चंद्र त्रिवेदी जी ने जैसे ही लोकोफेट की यहाँ पर लोकोफेट इंजन की स्थापना की, जैसे ही यहाँ पर घोषणा की है, उससे विदिशा के शहरवासियों में इस चीज़ से खुशी का माहौल है। आइए हम बात करते हैं रेलवे स्टेशन विदिशा के उप अधीक्षक महोदय से। हम रेल मंत्री की घोषणा के बाद विदिशा रेलवे स्टेशन के उप स्टेशन अधीक्षक निरंजन साहब से बात करेंगे कि इससे विदिशा शहरवासियों को और रेलवे को क्या फायदे हैं, बताइए। मैं उप स्टेशन प्रबंधक SRS निरंजन बोल रहा हूँ। जैसा आम पब्लिक लोगों ने यहाँ स्टेशन पे आकर बताया कि माननीय रेल मंत्री द्वारा जो घोषणा की गई विदिशा MP स्टेट के लिए लोकोमोटिव कारखाने के लिए, तो ये बड़ी खुशी की बात है और विदिशा वासियों के लिए भी बहुत हर्ष की बात है कि यहाँ के जितने अनएम्प्लॉयज लोग हैं उनको एम्प्लॉयज मिलेगा। और अभी तक विदिशा स्टेशन के एरिया में कोई भी ऐसा कारखाना नहीं था। माननीय रेल मंत्री ने यहाँ का नाम घोषणा करके यहाँ की पब्लिक को, जनवासियों की अति प्रसन्नता का माहौल बना दिया है। धन्यवाद। इस समय विदिशा रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर यात्री खड़े हुए हैं और जैसे ही भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने जब ये घोषणा की है कि डीजल लोकोफेट का यहाँ पर स्थापना की जाएगी, इस संबंध में हम यात्रियों से इस संबंध में पूछना चाहेंगे कि उनके लिए कितनी खुशी और क्या इससे फायदा है। आप बताना चाहेंगे, अभी हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा विदिशा रेलवे स्टेशन पर लोकोफेट इंजन की जो आज रेल मंत्री दिनेश चंद्र त्रिवेदी ने जो घोषणा की है, इससे विदिशा वासियों को क्या फ़ायदा और आप इससे क्या महसूस करते हैं? विदिशा वासियों को जैसे ही चैनल के माध्यम से मालूम हुआ कि विदिशा में लोको डीजल सेट की स्थापना की घोषणा माननीय रेल मंत्री जी द्वारा की गई है, तो यहाँ पर एक हर्ष की लहर दौड़ गई है, क्योंकि यहाँ पर कई वर्षों से विदिशावासी जनप्रतिनिधियों को चुनते रहे हैं, जिसमें कि हमारे माननीय अटल जी जो देश के यहाँ से चुनकर प्रधानमंत्री बने, हमारे माननीय शिवराज सिंह जी जो विदिशा के सांसद रहे हैं, वो इस वक्त मध्य प्रदेश शासन में मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पर हमारे राघव जी भाई जो कि विदिशा से विधायक हैं और मध्य प्रदेश शासन में वित्त मंत्री हैं। आज तक विदिशा वासियों को इस तरह की, जिससे कि रोजगार उत्पन्न हो, इस तरह की कोई घोषणा किसी भी तरह से नहीं की गई है। कैसा महसूस करते हैं आप इस घोषणा के बाद? इस घोषणा के बाद लगता है कि प्रशासन में कहीं ना कहीं आम जनता के सुनने वाला बैठा है, जनहितैषी कार्य है। इस घोषणा से यहाँ के स्थानीय लोगों को निश्चित ही रोजगार मिलेगा और जनता में समृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि लोको सेट डलने से यहाँ पर इंजन के पार्ट्स वगैरह बनेंगे और इससे यूपीए सरकार को हम विदिशावासी धन्यवाद देना चाहते हैं। हाल ही में अभी रेल बजट में इसकी घोषणा की गई, कैसा महसूस करते हैं आप? हम अच्छा महसूस करते हैं और चूंकि विदिशा स्टेशन मॉडल स्टेशन है, इसलिए लोको सेट की जो घोषणा रेल मंत्री जी ने की है, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जो विदिशा में बहुत से लोग बेरोजगार हैं, उनको इससे लोको सेट से रोजगार मिलेगा। तो देखा आपने रेल मंत्रालय से जैसे ही इस चीज़ के विदिशा के अंदर एक उद्योग के रूप में लोकोफेट डीजल लोकोफेट की जैसी घोषणा हुई है, यहाँ के निवासियों में, यहाँ के युवाओं में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ गई है। मैं आगे पूछना चाहूँगा, कैसा आपको लगता है विदिशा में? क्या नाम है आपका? राजेश राय नाम है मेरा।
विदिशा में पहली बार 60 वर्ष के बाद, भारत की आज़ादी के बाद पहली बार कोई भी उद्योग धंधा विदिशा के लिए दिया गया, जो मध्य प्रदेश के भोपाल जो राजधानी है उसके नज़दीक है और मेन रोड से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी आज तक कोई सुविधा रेलवे की तरफ से नहीं, किसी भी सरकार की तरफ से यहाँ कोई उपलब्धि नहीं थी। लेकिन यदि रेल मंत्री ने ऐसा महसूस करते हुए विदिशा को लोगों से जोड़ा है तो निश्चित ही वो धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि कम से कम विदिशा वासियों के लिए एक नया उद्योग लगेगा। क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े नेता चुनकर गए हैं, यहाँ से नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी हैं, पहले अटल जी यहाँ से प्रधानमंत्री चुन के गए थे। इसके बाद भी यहाँ आज तक किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई थी। यदि ये घोषणा हुई है और इस कार्य पर जमीनी रूप लेगा तो मैं निश्चित ही यूपीए सरकार का और मैं केंद्र सरकार का हृदय से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। भारत सरकार विदिशा के अंदर जैसे ही डीजल लोगो फेड की ये घोषणा हुई है और यहाँ पर यहाँ के लोगों ने जैसे ही रेल मंत्रालय ने विदिशा के लिए डीजल लोगो फेड की जैसी घोषणा की है, यहाँ पर इतना खुशी का माहौल है और यहाँ पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरित करके इस खुशी का इजहार किया है। मैं यहाँ पर आदरणीय शशांक भार्गव से पूछना चाहूँगा, भार्गव साहब से एक मिनट कैसा महसूस करते हैं और डीजल लोगो फेड में विदिशा वासियों को इससे क्या लाभ होगा और क्या खुशखबरी होगी बेरोजगार युवाओं के लिए, बताना। डीजल लोगो शेड के लिए 2 साल पहले जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी उस समय हमने हमारे नेता आदरणीय सुरेश पचौरी जी, जो उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके माध्यम से ममता बनर्जी से निवेदन किया था और सिद्धांत उन्होंने ये मांग को माना था। लेकिन इस साल के बजट में भारत सरकार के द्वारा इसको मूर्त रूप दिया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। साथ ही हमारे नेता आदरणीय सुरेश पचौरी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये पुनीत कार्य विदिशा की जनता के लिए किया है, जिससे कि हमारे विदिशा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोग अपना काम सुचारू रूप से चला सकेंगे और इस विदिशा जिले की प्रगति होगी। आइए हम बात करते हैं, कैसा लगता है कि विदिशा को इतनी बड़ी सौगात केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा दी गई है? कांग्रेस शासन में हमेशा लोगों का ध्यान रखकर ये योजना बनाई जाती है और जो योजना दी गई है निश्चित तौर पर विदिशा के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी को बधाई देता हूँ, अरुण चौधरी जी को बधाई देता हूँ, आदरणीय शशांक भार्गव जी को बधाई देता हूँ। उन्होंने क्षेत्र के लिए ये पहल करी और उसमें मूल रूप सफलता पाई। बिहार किया जा रहा है या विदिशा के बेरोजगारों के लिए एक रोजगार का अवसर खुला है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विदिशा भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से गढ़ रहा है। यहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज रही हैं, लेकिन आज जो खुशी का माहौल इनका नेताओं में और यहाँ के विदिशा वासियों में है, मिठाई बांट करके उन्होंने इस खुशी का इजहार किया है। और कुछ न देते हुए भी आज रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डीजल लोगो फेड का यहाँ पे जो घोषणा की गई है उससे यहाँ के लोग बहुत ज़बरदस्त खुशी का माहौल महसूस कर रहे हैं। रवि साहू, बम्फल न्यूज़ के लिए कैमरामैन पीयूष मालवी के साथ। आज विदिशा को बहुत दिनों बाद ओवरब्रिज के बाद एक बहुत बड़ी सौगात निश्चित तौर पर रेल मंत्री ने दी है। पूर्व में भी हमें रेल मंत्री द्वारा ही ये सौगात दी गई थी। इसके लिए बधाई के पात्र हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री शशांक सुरेश पचौरी जी रहे, जिनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल विदिशा से गया था शशांक भार्गव जी के साथ। और निश्चित तौर से आज ये विदिशा के लिए बहुत खुशी का दिन है और इस बात के लिए कि विदिशा में वैसे भी अटल जी और सुषमा स्वराज और शिवराज सिंह के क्षेत्र होने के बाद भी कभी विदिशा में रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं करा है। विदिशा की जनता को आज ये बहुत बड़ी खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने और यूपीए के चेयरपर्सन के नेतृत्व में ये विदिशा को सुखद सहयोग मिला है। निश्चित तौर से विदिशा में रोजगार का साधन बढ़ेंगे और विदिशा में इस वजह से संपन्नता बढ़ेगी। केंद्र की यूपीए सरकार ने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होने के बावजूद भी विदिशा के बेरोजगार युवाओं की उन्होंने सुध ली है और एक बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर मुहैया कराया है। मैं रवि साहू, बम्फल न्यूज़, विदिशा के लिए कैमरामैन पीयूष मालवी के साथ।
थैंक यू। वहाँ से